हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं नंदिनी मिश्रा। आपके साथ सीधा रुख करेंगे फटाफट हरियाणा का। हरियाणा दिवस पर आज प्रदेश भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। मुख्य कार्यक्रम करनाल में आयोजित किया गया, जहां पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करने पहुंचे। इस दौरान सीएम कर्ण स्टेडियम में खेल प्रतियोगिताओं का शुभारंभ करने भी पहुंचे। हरियाणा दिवस पर करनाल के कर्ण स्टेडियम में खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन करने के साथ साथ सीएम मनोहर लाल ने कई परियोजनाओं का शुभारंभ किया। इस दौरान सीएम सफाई अभियान के तहत कूड़ा उठाने के लिए डोर टू डोर कार्यक्रम को भी हरी झंडी देते नजर आए। कार्यक्रम के दौरान सीएम मनोहर लाल ने खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए कहा कि जिला स्तरीय खेलकूद कार्यक्रम के आयोजन का मकसद अगले साल होने वाले खेलो इंडिया में बेहतर प्रदर्शन करना है। उन्होंने कहा कि इससे पहले गुवाहाटी में हुई खेल प्रतियोगिता के दौरान भी राज्य के खिलाड़ियों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया था, लेकिन खेलो इंडिया के दौरान और भी बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद है। हरियाणा दिवस के अवसर पर महामहिम राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य ने प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई दी। उन्होंने अपने बधाई संदेश में कहा कि प्रदेशवासियों के कठोर परिश्रम और सहयोग की वजह से हरियाणा कई मामलों में देश में नंबर 1 पर है। सिरसा से विधायक और HLP प्रमुख गोपाल कांडा ने भी प्रदेशवासियों को 55वें हरियाणा दिवस की हार्दिक बधाई दी है। विधायक गोपाल कांडा ने कहा कि प्रदेश का हर नागरिक, चाहे वो किसान हो, छात्र हो, खिलाड़ी हो या सरहद पर खड़ा प्रदेश का जवान, सभी ने मिलकर प्रदेश को अपने परिश्रम से नंबर 1 पर लाया है। बड़ौदा उपचुनाव के लिए प्रचार का आज आखिरी दिन। आयोग की ओर से जारी आदेश के मुताबिक राजनीतिक पार्टियां आज शाम 6 बजे तक चुनाव प्रचार कर सकती हैं। प्रचार के आखिरी दिन आज भी कई सियासी दिग्गज चुनाव में सभा के जरिए अपने उम्मीदवारों के लिए वोट की अपील करेंगे। बड़ौदा उपचुनाव के लिए प्रचार के आखिरी दिन राजनीतिक दिग्गज एक के बाद एक कई चुनावी सभाएं करेंगे। आज शाम को चुनाव प्रचार थमने के बाद 3 नवंबर को मतदान होगा और 10 नवंबर को नतीजों का ऐलान किया जाएगा। सफल और निष्पक्ष चुनाव के लिए प्रशासन की सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। बड़ौदा उपचुनाव के आखिरी चरणों में सीएम ने शनिवार को 5 गांव का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने जनता को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर जमकर वार किया। सीएम ने कहा कि कांग्रेस ने देश को तोड़ने का काम किया है। सीएम ने कहा कि कांग्रेस ने जात पात का जहर फैलाया है। दौरे में सीएम सबसे पहले राजघराना पहुंचे, जहां पर उन्होंने योगेश्वर के समर्थन में जमकर प्रचार किया। अपने संबोधन के दौरान सीएम ने कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए कहा कि आजादी के बाद अंग्रेजों के बाद 50 साल से ज्यादा राज किया। इन्होंने भी अंग्रेजों की तरह फूट डालने और जाति पाति को फैलाने का काम किया है। मुंडलाना में भी सीएम ने मनोहर सरकार के विकास कार्यों को गिनाया और बताया कि यहां पानी की समस्या जैसी मुश्किलों का निदान मनोहर सरकार ने करवाया है। सीएम मनोहर लाल इसके बाद शामली में पहुंचे, जहां उन्होंने कांग्रेस को आड़े हाथों लिया और बीजेपी सरकार की उपलब्धियां गिनवाई। सीएम मनोहर लाल ने शनिवार को भैंसवाल में भी जनसभा को संबोधित किया और योगेश्वर दत्त को विजयी बनाने की अपील की। भैंसवाल में हुए चुनाव सभा के दौरान हजारों लोग मौजूद रहे। भैंसवाल के बाद सीएम मनोहर लाल ने जसराना में अंतिम दौर के प्रचार में जनसभा को संबोधित किया और साझा सरकार को जनता की उम्मीदों वाली सरकार बताया। सीएम मनोहर लाल के सभी दौरों पर उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला भी उनके साथ रहे और दुष्यंत चौटाला ने भी 5 गांव में चुनावी रैली कर अपने उम्मीदवार योगेश्वर दत्त के लिए प्रचार किया।
वहीं अपने संबोधन में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर कटाक्ष किया कि हुड्डा कहते हैं चाबी उनके पास है, मैं कहता हूं सोनिया ने स्टेयरिंग देकर सुरजेवाला को बिहार भेज दिया और आखिरी रात को शैलजा ने उम्मीदवार बदल दिया। अब तो हुड्डा की चुनाव के बाद मिली गद्दी भी जाने वाली है। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान का समर्थन किया है। अनिल विज ने सीधे शब्दों में इस बात की ओर इशारा कर दिया है कि हरियाणा भी लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाने पर विचार कर रहा है। बता दें कि फरीदाबाद में हुए निकिता हत्याकांड के बाद देश में लव जिहाद के खिलाफ एक बार फिर आवाज उठने लगी है और इसे लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा बयान दिया है, जिसके बाद अब हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज भी योगी आदित्यनाथ के बयान पर सहमति जताते हुए नजर आए हैं। कालावाली के गांव पन्नीवाला में अनियंत्रित गाड़ी मेले में घुस गई। हादसे में एक किशोरी की मौत हो गई, एक वृद्ध गंभीर रूप से घायल हो गया। बताया जा रहा है कि रूलदू में डबवाली रोड पर वाल्मीकि जयंती पर मेले का आयोजन किया गया था। इस दौरान वहां से गुजर रही पुलिसकर्मियों की गाड़ी बेकाबू हो गई, मेले में जा घुसी। गोहाना के हसनगढ़ गांव की रहने वाली एक लड़की का शव खानपुर खुर्द गांव के पास खेतों में मिला। लड़की 29 तारीख को सहेली के जन्मदिन के लिए दोपहर को घर से गई थी। परिजनों का आरोप है कि एक शाम नाम के लड़के ने लड़की का अपहरण कर अपने साथियों के साथ मिलकर गैंगरेप के बाद हत्या की है। पुलिस फिलहाल मामले में जांच करने में जुटी हुई है। गोहाना के रबड़ा गांव में दो गुटों में झगड़ा होने की वजह से फायरिंग का मामला सामने आया है, जिसमें एक युवक की गोली लगने से मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 लोग घायल हो गए हैं। जैसे ही पुलिस को घटना के बारे में पता चला, जिले के एसपी और एएसपी भारी पुलिस बल के साथ गांव में पहुंचे और जांच में जुट गए। फिलहाल घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद पीजीआई रोहतक रेफर किया गया है। गोहाना में बदमाशों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं। हसनगढ़ में 20 वर्षीय युवती की गांव खानपुर खुर्द में शव मिलने से हड़कंप मच गया। युवती के परिजनों ने हत्या और रेप की आशंका जताई है। बताया जा रहा है कि 2 दिन पहले दोपहर को युवती अपने घर से निकली थी, लेकिन देर रात तक जब वो घर नहीं पहुंची तो उसकी तलाश शुरू कर दी गई। परिजनों को सूचना मिली कि युवती को पास ही के गांव के युवक ने उठाया था। परिजनों ने पुलिस को इसकी जानकारी दी, लेकिन पुलिस को कामयाबी नहीं मिली। मामला तब और भी ज्यादा गंभीर हुआ जब लापता युवती का शव गांव खानपुर खुर्द में मिला, जिसकी गला घोंटकर हत्या कर दी गई थी। परिजनों का कहना है कि अगर न्याय नहीं मिला तो 24 घंटे के अंदर रोड जाम कर दिया जाएगा। सोनीपत के कालूपुर क्षेत्र में देर रात एक एसआई पर चाकू से हमला कर दिया गया। झगड़े की सूचना मिलने के बाद एसआई मौके पर पहुंचा था, जिस पर हमला किया गया। हमले में एसआई घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए निजी अस्पताल पहुंचाया गया है। घायल एसआई का नाम महेंद्र सिंह बताया जा रहा है। एसआई पर हमला करने का आरोप गुड मंडी क्षेत्र के रहने वाले युवक पर लगा है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। फरीदाबाद सर्कल के बिजली कर्मचारियों ने अपने अपने दफ्तरों पर इकट्ठा होकर निगम मैनेजमेंट और अधिकारियों के तानाशाही रवैये के खिलाफ प्रदर्शन किया है। यूनिटोल फरीदाबाद प्रधान लेखराज चौधरी और सचिव जय भगवान का कहना है कि कर्मचारियों के कामों को हल कराए जाने को लेकर जब सर्कल जींद के कर्मचारी नेता यूनियन के एजेंडे पर अधिकारियों से बात करते हैं तो समाधान न करके आरोप जड़ कर्मचारियों को फंसाया जाता है। इसी कड़ी में जींद सर्कल के 5 बेगुनाह कर्मचारियों पर साजिश के तहत झूठे आरोप लगाकर एफआईआर दर्ज कराए जाने और निलंबन की कार्रवाई किए जाने से प्रदेश के बिजली कर्मचारियों में भारी रोष है।
बड़ौदा उपचुनाव को लेकर गोहाना में जिला मुख्य निर्वाचन अधिकारी और जिला पुलिस अधीक्षक ने 3 नवंबर को होने वाली वोटिंग को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बैठक में वोटिंग के लिए इस्तेमाल होने वाली ईवीएम और सुरक्षा की तैयारियों पर चर्चा की गई है। बैठक में कोविड-19 के नियमों के अनुसार सभी पार्टियों के प्रचार और जनसभाएं करने को लेकर भी चर्चा की गई। वहीं सुरक्षा के हिसाब से 1 और 2 और 3 नवंबर की रात को बाहरी लोगों के जिले में प्रवेश पर पाबंदी रहेगी, जिसको लेकर कई पुलिस टीमें बनाई गई हैं जो कि अपनी पैनी नजर रखेंगी। नारनौल में शराब के ठेकों पर नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। लाइसेंस की आड़ में ठेकेदार पूरी रात शराब बेच रहे हैं। विभाग की नाक के नीचे नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। नांगल चौधरी अनाज मंडी में इन दिनों बाजरे की खरीद में नए पुराने का खेल खेला जा रहा है। मंडी में नए बाजरे में पुराना और पुराने बाजरे में नए बाजरे को मिलाकर बेचा जा रहा है। इस मिलावट के खेल से सरकार को लाखों का चूना लगाया जा रहा है। मंडी में राजस्थान और गुजरात से पुराना और घटिया किस्म का बाजरा लाकर बेचा जा रहा है, जिसकी लगातार शिकायत मिलने पर कुछ दिन पहले स्थानीय विधायक डॉक्टर अभय यादव ने भी मंडी का दौरा किया और अधिकारियों को फटकार लगाई थी। उसके बाद तत्कालीन जिला उपायुक्त ने दौरा कर मौके पर ही पकड़ा था। वहीं जब इस मामले में अधिकारी से बात की गई तो उन्होंने भी माना कि सरकार के पास कोई साधन नहीं है जिससे नए और पुराने की जांच की जाए। इससे पहले नांगल चौधरी पुलिस भी कई बार अवैध बाजरे से भरे कई वाहनों को जब्त कर चुकी है। बावजूद इसके बाजरे का ये मिलावटी खेल लगातार जारी है। फरीदाबाद में हुए निकिता हत्याकांड के बाद देश भर में निकिता के न्याय के लिए मांग उठ रही है और इसी कड़ी में फरीदाबाद में निकिता के लिए न्याय की मांग करते हुए हजारों युवाओं ने कैंडल मार्च निकाला। इस दौरान उन्होंने निकिता के हत्यारों को फांसी दिलवाने की मांग करते हुए न्याय मिलने तक दीपावली ना मनाने का फैसला लिया है। फतेहपुर बिल्लौच में हजारों युवाओं ने 1 किलोमीटर तक पैदल मार्च निकाला और निकिता को न्याय दिलवाने की अपील की है। इस दौरान युवाओं ने हाथों में मोमबत्तियां लेकर निकिता को श्रद्धांजलि दी और निकिता के गुनहगारों को फांसी दिए जाने की मांग की है। मुख्य सचिव विजय वर्धन ने गांव में बनाए गए सामुदायिक भवनों में महिला स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों के लिए कंप्यूटर की व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। इसका मुख्य उद्देश्य इन समूहों से जुड़ी महिलाओं को कंप्यूटर की बेसिक जानकारी देना है। मुख्य सचिव ने ये भी निर्देश दिए हैं कि ऐसे और अधिक स्थानों की पहचान की जाए जहां इन समूहों द्वारा कैंटीन चलाई जा सके। मुख्य सचिव ने ये निर्देश शुक्रवार को ग्रामीण विकास तथा विकास एवं पंचायत विभागों की योजनाओं की समीक्षा बैठक के दौरान दिए। हरियाणा के मुख्य सचिव विजय वर्धन ने सभी विभागाध्यक्षों को बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान यानी कि BRAP का 31 दिसंबर 2020 तक 100% क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही जिन विभागों द्वारा अलग से सॉफ्टवेयर विकसित किया जाना है उन्हें भी जल्द पूरा करने के निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव ने ये निर्देश शुक्रवार को स्टेट बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान और डिस्ट्रिक्ट बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान को लेकर आयोजित समीक्षा बैठक में दिए हैं। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक में मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जिन बिंदुओं पर सुधार की जरूरत है उसे जल्द से जल्द प्राथमिकता से पूरा करें। बैठक में बताया गया कि केंद्र सरकार द्वारा बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान के तहत जिला स्तर पर 213 बिंदुओं को तथा राज्य स्तर पर 301 बिंदुओं को क्रियान्वित किया जाना है। सोनीपत में सीएम फ्लाइंग टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी करके पटाखा बनाने की अवैध फैक्ट्री का खुलासा किया है। छापेमारी से पहले अवैध फैक्ट्री चलाने वाला आरोपी मौके से फरार हो गया।
हालांकि पुलिस ने मौके से 4 लोगों को गिरफ्तार किया, साथ ही पटाखे बनाने का सामान भी जब्त किया गया है। आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों में सीएम फ्लाइंग द्वारा सोनीपत जिले में तीसरी बम पटाखा बनाने की अवैध फैक्ट्री पकड़ी गई है। गुजरानी जलघर में चल रहे मेंटेनेंस कार्य में घटिया सामग्री लगाने का आरोप लगाते हुए ग्रामीणों ने शुक्रवार को जलघर का कार्य बंद करवाया। इस दौरान स्थानीय लोगों ने जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग के खिलाफ रोष प्रकट किया है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि अगर जलघर की मेंटेनेंस के लिए आया पूरा पैसा नहीं लगाया जाता और सही काम नहीं किया गया तो वो काम को नहीं चलने देंगे और जलघर में ताला जड़ देंगे। वहीं मौके पर एसडीओ पहुंचकर निर्माण सामग्री के सैंपल लिए गए। अधिकारियों का कहना है कि सैंपल्स की जांच के बाद ही आगामी कार्रवाई की जाएगी। गुजरानी के ग्रामीणों ने बताया कि लगभग 15 साल पहले गांव के जलघर का निर्माण किया गया था, लेकिन अब तक जलघर की मेंटेनेंस का कार्य नहीं किया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि हर साल गर्मियों के मौसम में विभाग की तरफ से 2-2 ट्यूबवेल जलघर में लगाने की बात कही जाती है, लेकिन सिर्फ कागजों में ट्यूबवेल और अन्य मरम्मत कार्य दिखाया जा रहा है। कैथल में एक अचार फैक्ट्री में सीएम फ्लाइंग की टीम ने छापेमारी की है। इस दौरान टीम को फैक्ट्री से लिए गए 4 सैंपल असुरक्षित पाए गए। सीएम फ्लाइंग की टीम ने फैक्ट्री में मौजूद 40 ड्रमों से अचार निकालकर जमीन में दबाया। वहीं खबर ये भी है कि टीम की ओर से 160 ड्रमों में रखा गया अचार सील किया गया था, लेकिन मीडिया के सामने केवल 40 ड्रमों से अचार निकालकर ही जमीन में दबाया गया। इस मामले में सीएम फ्लाइंग अधिकारी ने कहा है कि हमने 26 सितंबर को यहां आकर देखा कि सभी ड्रमों में कीड़े चल रहे हैं और हमने 160 ड्रम बरामद किए थे, जिनमें एक ड्रम में लगभग 200 किलो अचार था। हमने उस समय इन ड्रमों की वीडियो भी बनाई थी, लेकिन अब लगभग 120 ड्रम गायब मिले हैं। रादौर के गांव कांजरू के पास सहारनपुर कुरुक्षेत्र हाईवे पर एक कैंटर अचानक ट्रक से टकरा गया। इस दौरान ट्रक भी अनियंत्रित होकर पलट गया। गनीमत ये रही कि इस दुर्घटना में किसी को कोई ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। हादसे के दौरान ट्रक ड्राइवर बुरी तरह घायल हो गया। भवानीखेड़ा के गांव बडेसरा में शुक्रवार को सीएम फ्लाइंग टीम ने उद्दल देव ग्रुप के बीएच इंटरनेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल में छापेमारी की। टीम को सूचना मिली थी कि स्कूल में 1ली से 12वीं तक के छात्रों को पढ़ने के लिए बुलाया जा रहा है, जिसकी सूचना पर टीम ने छापेमारी की। इस मौके पर टीम ने कक्षा में स्कूली बच्चों को भीड़ में बैठे हुए पाया, जहां ना तो 2 गज की दूरी का पालन किया गया और ना ही किसी बच्चे ने मास्क पहना हुआ था। सीएम फ्लाइंग टीम के अधिकारी ने बताया कि नियमों की अवहेलना पर जो भी उचित कार्रवाई होगी वो भी स्कूल के खिलाफ की जाएगी। और इसी के साथ फटाफट हरियाणा में इतना ही।